हाय फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जो अपने टेलीफ्रेम 5.0 का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। और हमारा आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो का हम टॉपिक देखते हैं और इसके बाद में प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपने टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और अपनी जो VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी है, इसको भी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम इसी में अपने ट्रेडिंग के बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए टॉपिक देखते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कंप्लीट एडवांस रिसीप्ट प्रैक्टिकल एंट्री इन टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर हमको अपने किसी संडे डेबिटर से एडवांस रिसीव होता है तो हमारी कंप्लीट एंट्री कौन कौन सी होंगी। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने 3 कंडीशन लिया हुआ है एडवांस रिसिप्ट के ऊपर और उनसे रिलेटेड हम एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशन को समझ लेते हैं और इसके बाद में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर एडवांस रिसिप्ट की पहली हमारी कंडीशन है, मान लीजिए हमको अपने किसी संडे डेबिटर से एडवांस रिसीव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी पहली कंडीशन समझ लेते हैं, एडवांस रिसीव्ड एंड सेल्स एंट्री इन सेम मंथ। मतलब ये है कि अगर हमको अपने किसी पार्टी से एडवांस रिसीव हुआ और उसी महीने में हम अपने पार्टी को गुड्स सेल कर दिए, तब हम कौन सी एंट्री करेंगे हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो यह हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी एडवांस रिसीव्ड बट सेल्स एंट्री नेक्स्ट मंथ। मतलब ये है कि अगर हमको अपने किसी पार्टी से एडवांस रिसीव हुआ और हमसे जो पार्टी है वह बोल रही है कि अभी हम गुड्स परचेज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, 1 या 1.5 महीने बाद में, तब हमको अपने टैली में कई सारी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ जाती हैं, जिनको हम करके समझने वाले हैं अपने इसी वीडियो में। तीसरी और लास्ट हमारी कंडीशन है एडवांस रिसीव्ड बट आफ्टर सम डेज पार्टी वांट टू कैंसिल ऑर्डर एंड अमाउंट वांट टू रिटर्न। मतलब ये है कि अगर हमको अपने किसी पार्टी से एडवांस रिसीव हुआ और कुछ दिन बाद में वह पार्टी बोलती है कि अब हमको कुछ भी परचेज नहीं करना है और जो हमारा एडवांस है वह हमको रिटर्न चाहिए, तब हम इसको अपने टैली में कैसे मैनेज करते हैं इसको भी हम समझने वाले हैं। तो यह हमारी कंडीशन हो गई और उनसे रिलेटेड हमारी यह एंट्री हो गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो फटाफट अपनी प्रैक्टिकल एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पर हम पहली कंडीशन लेंगे और इसी को शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 39। यहाँ पर हमको एंट्री करने के लिए अपने टैली में आना है और अपनी डेट जो है वह सेट कर लेनी है और यहाँ पर हम 1 अगस्त में अपनी एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेट चेंज करने के बाद में अपने कीबोर्ड से F11, ठीक है, F11 आपको प्रेस करना है और आपकी जो फीचर्स की लिस्ट है, कंपनी के फीचर्स की लिस्ट, यह ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको टैक्सेशन सेक्शन में आना है, सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल, इस ऑप्शन को यस करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, यहाँ पर आपको GST रेट एंड अदर डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सर्विस का बिजनेस है, आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको उसी सर्विस का SAC कोड और यहाँ पर नीचे उसमें कितना टैक्स लगता है यह डिफाइन करना है, ठीक है। लेकिन हमारा है ट्रेडिंग का बिजनेस, तो हमारा जो HSN कोड है वह हर एक आइटम का अलग है और GST रेट भी हर एक आइटम का अलग है। तो यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमारी जो भी रिपोर्ट होगी वह गड़बड़ हो जाएगी और कैलकुलेशन भी सही ढंग से नहीं होगी। तो यह आपको ध्यान रखना है। सर्विस अगर आपकी है और एक ही सर्विस है तो यहाँ पर आप उसका SAC कोड और अपना टैक्स अमाउंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नॉट डिफाइनेड, हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे कोई भी चीज़। और यहाँ पर आपको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताना है ऑल सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑल सेक्शन सेलेक्ट करना है, कोई B2C इनवाइस ऐसा कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मिनिमम लेंथ ऑफ SHN कोड, तो यहाँ पर SHN जो हमारा कोड है, यहाँ पर हमको अपना मिनिमम 4 हम डालते ही हैं, 4 है, 6, 8, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिनिमम 4 आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि हमारा HSN कोड है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमारा शो GST एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजेक्शन, इस ऑप्शन को हमको यस करना है, ठीक है। जैसे ही हम यस करेंगे, यहाँ पर एक हमको टैली एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, यू कैन प्रोवाइड एनी एडजस्टेड एडवांस बाय सेलेक्टिंग GST रिपोर्ट, ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर
सेलेक्ट करना है और इसको कंटिन्यू इंटर प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपसे अप्लीकेबल फ्रॉम मतलब ये है कि आपको यह बताना होगा कि आप जो एडवांस रिसिप्ट कर रहे हैं और उसमें जो जीएसटी का एडजस्टमेंट है वह आप किस डेट से अप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो आपको पता है हम यहाँ पर 1 अगस्त डालने वाले हैं और यहाँ पर हमको इंटर प्रेस करना है और बाकी जो हमारी 2 ऑप्शन है इनको नो रखना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इतनी सेटिंग करने के बाद में यहाँ भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है और इस प्रकार से हमको बाहर आ जाना है। ठीक है, यह सेटिंग आपको कर लेनी है और इसके बाद में डेट हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है। अब हम आएंगे बाउचर में। देखिए यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल के लिए कोई कस्टमर का नाम और आइटम नहीं लिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे क्योंकि हम एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करने वाले हैं। इसके लिए हमको यहाँ पर अल्ट जे से स्टेट एडजस्टमेंट में आ जाना है और इसके बाद में एडवांस रिसिप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस रिसिप्ट में हम आ गए और यहाँ पर क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट हमको उसी पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे हमको एडवांस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक पार्टी है जो कि RS इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनसे हम एडवांस रिसीव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे, अपने पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही इंटर करेंगे आपको एडवांस रिसिप्ट की डिटेल पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंटर स्टेट लोकल परचेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर नीचे अल्ट L स्टॉक आइटम, शो स्टॉक आइटम मतलब कि किस स्टॉक आइटम के लिए आपको एडवांस मिल रहा है, कौन से आइटम वो परचेज करने वाले हैं, आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल अमाउंट ही मिले, आपसे अगर कुछ अमाउंट एडवांस रिसीव हो रहा है, बाद में वो परचेज करने के टाइम पर बाकी अमाउंट देंगे, तो यहाँ पर आप वह भी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर शो स्टॉक आइटम में क्लिक करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ भी सिलेक्ट करें, यहाँ पर आपको F12 मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन में आना है। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन जो हैं ऊपर के शो GST रेट और मॉडिफाइड टैक्स रेट एंड अमाउंट्स, ये दोनों ऑप्शन को यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। तो इससे होगा क्या, यहाँ पर जो हमारी GST की डिटेल है इसमें भी हमारा कर्सर जाएगा और हम कुछ भी मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शो स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया और मान लीजिए हमारा जो पार्टी हमसे AC परचेज करेगी कुछ दिन बाद में। ठीक है, उसके लिए एडवांस दे रही है तो हम यहाँ पर AC सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम AC सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर उसका GST रेट और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। इसके लिए जब हमने F11 से वहाँ पर GST का जो डिटेल वगैरह है नहीं सेट किया था, क्योंकि वहाँ अगर हम कुछ भी सेट कर देते तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एडवांस अमाउंट बताना है, तो आपको कितना अमाउंट मिल रहा है एडवांस में वह बता देना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर 20,000 ले लेते हैं। हमने समझ लिया कि हमसे 20,000 रुपये हमको एडवांस मिले हैं और बाद में जब वो हमसे परचेज करेंगे तो बाकी अमाउंट देंगे। ठीक है, जैसे ही हम 20,000 डालेंगे तो 20,000 में टैली जो है 28%, क्योंकि AC में 28% GST लगती है तो उसने ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया 20,000 से। ठीक है, इसको हमको अभी इग्नोर करना है। यहाँ पर सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती हैं। ठीक है, और इसके बाद में इंटर करते हुए हम एक ही आइटम रख रहे हैं। आपके कितने भी आइटम के लिए एडवांस मिले आप वहाँ पर लिस्ट पूरी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक आइटम लिए हैं और हम बाहर आ गए इंटर करते हुए, तो यहाँ पर हमारा अमाउंट 20,000 ऑटोमेटिक आ गया एडवांस रिसिप्ट में। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको बताना है एडवांस। ठीक है, न्यू रेफरेंस नहीं बताना, ना ही अगेंस्ट, यहाँ पर एडवांस इंटर करते हुए देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, शायद हमारी जो यह पार्टी है इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वह यहाँ पर अप्लीकेबल हमने किया था इनके पार्टी में, तो यहाँ पर हमको कोई भी जो इंटरेस्ट है वह कैलकुलेट नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये पैरामीटर हम सेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो डेट है हम यहाँ पर 1 अगस्त ही सेट कर देंगे। ठीक है, तो 1 अगस्त सेट करने से होगा क्या, हमारा जो इंटरेस्ट है वह कैलकुलेट नहीं होगा। अगर हम चाहें तो इस पार्टी को अल्टर करते हुए यहाँ पर इनका जो इंटरेस्ट अप्लीकेबल है इसको नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यह ऑन है, ऑन रहने दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमको अपना बता देना है कि जो हमारी पार्टी हमको पैसे दे रही है बैंक में रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो बैंक बताएंगे अपना HDFC करंट बैंक अकाउंट चेक से और इंटर करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी जो हमारी पहली एंट्री है मेक सिंपल एडवांस रिसिप्ट की एंट्री कर ली है और यहाँ पर इसी महीने में हमको सेल्स की एंट्री करनी है, तो यहाँ पर हम सेल्स की एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट में हमको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट देखना है, B से आना है बैलेंस शीट में और यहाँ पर आपको आना है अपने
सनी डेप्टर के अमाउंट में, जो कि आपके यहाँ पर 20,000 रुपये से माइनस हो गए हैं। माइनस क्यों हुए हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर एडवांस लिया है और इनका अमाउंट क्रेडिट में शो हो रहा है आरएस इलेक्ट्रॉनिक का। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारी जो जीएसटी की यहाँ पर जीएसटी का अमाउंट है वह कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हम एडवांस रिसीव किए हैं, लेकिन हमारा जो जीएसटी का अमाउंट है वह बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर हम जीएसटी का अमाउंट सिर्फ हमारा जीएसटी की रिपोर्ट में शो होगा, यहाँ पर वह नहीं आएगा जब तक हम सेल्स की एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको ड्यूटी एंड टैक्स का अमाउंट भी दिखा देते हैं, जो कि हमारा CGST है। और यहाँ पर हम अगस्त महीने में देखिए हमारी कोई भी जो जीएसटी का अमाउंट है वह यहाँ पर क्रेडिट नहीं हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट यह सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट होती हैं, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें नहीं होती। जब हम सेल करते हैं तभी हमारा अमाउंट यहाँ पर शो होता है। चलिए पीछे आते हैं, तो बैलेंस शीट में हमारा जो सनी डेप्टर का अमाउंट है वह माइनस में शो होने लगा है। अब हम जीएसटी की रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके लिए हमको अपने कीबोर्ड से D प्रेस करना है, O प्रेस करना है, G और 1। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने जीएसटी के मास्टर में अल्ट्रेशन किया था वही चीज़ यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमको कंट्रोल A या फिर एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे मास्टर हैं वह अपडेट हो जाएंगे और इसके बाद में यहाँ पर हम अपनी डेट जो है वह चेंज करेंगे 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त से 1 अगस्त इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टैक्स एलिजिबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, मतलब ये है जो आपने एडवांस रिसीव किया है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर आपकी लायबिलिटी जो है वह इंक्रीज हो गई है। और कितनी लायबिलिटी हुई है? 4,375 रुपये की। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करने वाली ये है, आपको यहाँ पर हम लेके चलते हैं, अगर आपको एडवांस रिसीव हो रहा है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, एडवांस रिसीव हो रहा है और उसी महीने में आप सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, मतलब ये है कि आपकी पार्टी उसी महीने में, जिस महीने में एडवांस दिया है उसी महीने में आपसे गुड्स परचेज कर रही है, तब आपको अपनी कोई भी जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री पास नहीं करना है, ओनली सेल्स की एंट्री होगी। ठीक है, और जो हमारी दूसरी कंडीशन है इसमें हम नेक्स्ट मंथ में जब सेल्स की एंट्री करेंगे तब हम यहाँ पर जीएसटी एडजस्टमेंट समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, जब एडवांस रिसीव हो और उसी महीने में आपकी पार्टी गुड्स परचेज कर ले तो आपको यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं होगी, सिंपली हम सेल्स की एंट्री करेंगे। तो चलिए अब हम सेल्स की एंट्री करते हैं सेम मंथ में। ठीक है, रिपोर्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, बैलेंस शीट हमने आपको दिखा दिया है। अब हम अपने वाउचर में आएंगे, उससे पहले डेट चेंज करेंगे। डेट हम कोई भी लगा सकते हैं, मान लीजिए हम 2 अगस्त यहाँ पर लगा लिए, मतलब कि 1 दिन बाद में हमारी पार्टी या फिर 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में, अगस्त महीने के अंदर में ही अगर गुड्स परचेज करती है तो हमको कोई भी जीएसटी एडजस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम अगस्त महीने में ही डेट अपनी चेंज कर लिए और यहाँ पर हम सेल्स की एंट्री करेंगे। सेल्स में हमको आना है और यहाँ पर अपना जो सेल्स वाउचर नंबर है वह डाल देना है, जो भी हो, यहाँ पर हम 2 डाल देते हैं। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में आपको वही नाम सेलेक्ट करना है, आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, पार्टी डिटेल कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, लोकल सेल्स बताएंगे और यहाँ पर हमको अपना वही जो आइटम है सेलेक्ट करना है, एसी। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल सारी चीज़ें। और यहाँ पर कितने क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम एक ही ले लेते हैं समझाने के लिए, और यहाँ पर इसका प्राइस है 26,500। ठीक है, इंटर करेंगे और इंटर करते हुए नॉट अप्लीकेबल और यहाँ पर इंटर और यहाँ इंटर करते हुए नीचे आएंगे। एक ही आइटम हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टी और आइटम परचेज करना चाहती है तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि एक आइटम आप वहाँ पर बताए थे एडवांस के टाइम पर, इसके लिए आप यहाँ पर, ठीक है, तो आपका जो एडवांस है वो एडवांस वहाँ पर उतना ही रहेगा 20,000। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पर और आइटम ऐड कर सकते हैं अगर आपकी पार्टी परचेज कर रही है ज़्यादा आइटम तो। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ही हम बताएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर CGST जैसा कि लोकल हैं तो यहाँ पर CGST और यहाँ पर SGST। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता है। और इंटर करते हुए, अब जैसे ही आप इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन शो होगी, एडवांस अमाउंट पेंडिंग ऑफ एडजस्टमेंट फॉर एडजस्टमेंट, मतलब ये है कि जो आपकी पार्टी है उससे आप एडवांस ऑलरेडी लिए हुए हैं और यहाँ पर आपको देख लेना है कितने बिल हैं उनके एडवांस के। तो यहाँ पर एक ही है, अगस्त उत्तर प्रदेश 28% के हिसाब से यहाँ पर उनका टैक्स भी डिडक्ट हुआ है। तो चलिए हम इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे इस बिल से जो अभी हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर 20,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। और यहाँ पर अभी हम आपको इसकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसमें कि हमारा 33,920 का यह बिल बन रहा है। 20,000 उनका एडवांस था
तो हम उससे एडजस्ट कर दिए 20,000 से। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब हम अपनी देखेंगे जीएसटी की रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डी और OG1 मतलब कि GSTR 1 में आएंगे और यहाँ पर डेट अपनी सेट कर लेना है अपने ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम 1 अगस्त से 2 अगस्त, ठीक है, हम उतनी ही रिपोर्ट देखेंगे जितनी हमको ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो B2B इनवॉइस में एक ट्रांजैक्शन शो हो रहा है। आप इसमें इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर RS इलेक्ट्रॉनिक को हमने माल को सेल किया और हमारा एक AC है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे हमारा है, यहाँ पर जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी जो यहाँ पर शो हो रही थी, यह यहाँ पर से ख़त्म हो गई। मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर सेल्स की एंट्री पास की तो उससे जो उसकी लायबिलिटी थी वह एडजस्ट हो गई। तो यहाँ पर हमको अब कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं करना होगा, लेकिन आपको एडजस्टमेंट की एंट्री कब करना है अभी हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारी टैक्स के लेवल, जो हमारा टैक्स का अमाउंट यहाँ पर ऐड हुआ है 7,420 रुपये, ठीक है, ये टैक्स का अमाउंट है इस एंट्री के अगेंस्ट में। अब यह अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में भी शो होगा जहाँ पर हमारा ड्यूटी एंड टैक्स का अमाउंट है। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पर इसको Alt F1 से बड़ा कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने सन्डे डेबिटर का अमाउंट देखेंगे। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, इन्होंने हमको 20,000 रुपये अमाउंट जो एडवांस दिया था वह माइनस हो गया और डेबिट में इनका 13,920 रुपये शो हो रहा है, ठीक है। ये अब हम इनसे लेंगे, ठीक है। अब हम अपने ड्यूटी एंड टैक्स का अमाउंट देखेंगे। तो यहाँ पर आइए आप और यहाँ पर आपको CGST में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अगस्त में आ जाना है। जब आप अगस्त में आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,710 रुपीज़ यहाँ पर क्रेडिट हो गए। क्रेडिट हमारी कब होती है? जब हम सेल्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी CGST क्रेडिट हुई है और हम अगर SGST देखेंगे तो वह भी हमारी क्रेडिट हो गई है। तो यह एक हमारी फर्स्ट कंडीशन की कंप्लीट एंट्री हो गई है, ठीक है। अब हम अपनी दूसरी कंडीशन देखते हैं और उसकी प्रैक्टिकल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी दूसरी कंडीशन की एंट्री करने वाले हैं जिसमें कि एडवांस हमको रिसीव होगा, बट सेल्स की जो हमारी एंट्री है वह नेक्स्ट मंथ में होगी या फिर लेट में होगी। यहाँ पर जो हमारी पार्टी है हमको एडवांस दिया, लेकिन उसने हमसे बोला कि हम सेल्स जो परचेज है वह बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली एंट्री जो बनती है एडवांस रिसीप्ट की एंट्री बनती है। फिर हमको यहाँ पर अपनी इंक्रीज टैक्स एलिजिबिलिटी इन सेम मंथ, मतलब कि अगस्त महीने में अगर हमको एडवांस मिला और हमसे पार्टी अगस्त महीने में गुड्स परचेज नहीं कर रही, तब हमको यहाँ पर अपने मंथ की लास्ट डेट में अपनी टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा, फिर जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो फिर हम वहाँ पर टैक्स की लायबिलिटी को डिक्रीज भी कर देंगे आफ्टर सेल्स, मतलब कि सेल्स के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब हम देख लेते हैं और इसकी एंट्री करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर कोई भी सेल्स की एंट्री तो हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे RS इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी हम सेल्स की एंट्री किए हुए हैं इसको हम डिलीट कर देते हैं और एक ही एंट्री में हम आपको सारी चीज़ें करके बता देते हैं। इसके लिए हमको अलग अलग पार्टी का लेजर नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा और अलग अलग डेट या फिर अलग अलग चीज़ें नहीं करना पड़ेगा। तो हम एक ही पार्टी के लेजर को सेलेक्ट करते हुए आपको सभी प्रैक्टिकल समझा देते हैं, ठीक है। तो यह जो हमारी सेल्स की एंट्री थी हम इसको डिलीट करते हैं और जो हमारी एडवांस रिसीव जो हमको हुआ है उसको हम रखते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको बार बार अलग अलग एंट्री नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ लेना है बस, ठीक है। तो इसको हम Alt D से डिलीट कर दिए। तो हमारी जब हम यह एंट्री डिलीट करेंगे तो हमारी जो 1 अगस्त में एंट्री हमारी एडवांस रिसीव की है, डे बुक में आएंगे तो आपको यह एंट्री मिलेगी। यह एंट्री हमारी बैलेंस शीट में भी रिपोर्ट वैसे ही रहेगी जो हमने सेल्स की डिलीट की है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। डेबिटर में आप यहाँ पर 20,000 एडवांस में इनका अमाउंट शो होगा और यहाँ पर आप GST की रिपोर्ट यहाँ पर 1 मिनट में हम आपको दिखा देते हैं और वहाँ पर भी हमारा जो टैक्स का अमाउंट है वह शो होगा, ठीक है। हम एक बार दिखा देते हैं, बार बार हम आपको दिखाना ना पड़े ताकि, ठीक है। यहाँ पर 1/8 से 1/8 और यहाँ पर जो हमारा एडवांस रिसीप्ट की एंट्री है आपको यहाँ पर लायबिलिटी इसकी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडवांस रिसीप्ट की एंट्री नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पर वही एंट्री को लिए हुए हैं। आप एडवांस की एंट्री कर लेना वैसे ही सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमारी जो सेकंड कंडीशन है इसमें हमको एडवांस रिसीव हुआ और हमने एडवांस रिसीप्ट की एंट्री कर ली, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी एंट्री है यहाँ पर सेल्स की वह नेक्स्ट मंथ में होने वाली है, मतलब कि अगस्त में नहीं सितंबर में होगी।
तो हमको यहाँ पर 31 अगस्त में अपनी इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी इन सेम मंथ, मतलब कि उसी महीने में हमको अपनी टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर हम अपनी डेट चेंज करेंगे F2 से और यहाँ पर हमको बता देना है 31 अगस्त, ठीक है। और आना है वाउचर में। वाउचर में आने के बाद में यहाँ पर हम अपनी टैक्स की लायबिलिटी क्यों इंक्रीज कर रहे हैं यह भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले उसको बता देते हैं टैक्स की लायबिलिटी क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा GSTR 1 में लायबिलिटी बनी हुई है एडवांस रिसिप्ट को लेकर के, जब हमने एडवांस लिया तो वहाँ पर 20,000 में जो भी 28% के हिसाब से टैक्स बना वह हमारे GSTR 1 में शो हो रहा है एज ए लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन हमारे बैलेंस शीट में नहीं शो हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने सेल्स की एंट्री पास ही नहीं की है। यहाँ पर हमारा कोई भी अमाउंट आपको CGST या फिर SGST में आपको अगस्त महीने में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने सेल्स नहीं किया है और हमारी जो लायबिलिटी है वह हमारे GSTR 1 में शो हो रही है। और जैसा कि आपको पता है, जो हमारी जो हम GST रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर हमको मंथली अपनी GST की रिपोर्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको उस अमाउंट को शो कराना है अपने बैलेंस शीट में, मतलब कि पर्टिकुलर मंथ में। तो इसके लिए हम उस लायबिलिटी को अपने बैलेंस शीट में लेके आएंगे, वह हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट में अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो लायबिलिटी है टैक्स की वह बैलेंस शीट में भी शो होना चाहिए, जैसे कि हमारे रिपोर्ट में शो हो रही है, ठीक है, GST की रिपोर्ट में, ठीक है। तो हमने रेट चेंज कर लिया है। अब हम आएंगे वाउचर में। वाउचर में आने के बाद में यहाँ पर हमको अपने जनरल वाउचर में आना है। जो भी हमारी GST एडजस्टमेंट की एंट्री होती हैं वह हम अपने जनरल वाउचर में करते हैं और यहाँ पर अल्ट जे से स्टेट एडजस्टमेंट में आना है। इसके बाद GST के बाद में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। क्यों करने वाले हैं? ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीप्ट, ठीक है। इतना बताने के बाद में यहाँ पर डेबिट आपसे पूछ रहा है। आपने RCM की एंट्री की होगी तो वहाँ पर आपको यह चीज़ पता होगी कि आपको अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर रिवर्स चार्ज वाला मामला था, यहाँ पर एडवांस रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक टेम्परेरी लेजर बनाना पड़ेगा अल्ट C से और यहाँ पर आपको बता देना है एडवांस, ठीक है, नहीं गलत हो रहा है, एडवांस, ठीक है, टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपको बता देना है, ठीक है, रिसिप्ट, ठीक है, इस प्रकार से, ताकि आप इसको इजीली से समझ सकें। और यहाँ पर हमने बताया जो हमारा टैक्स का अमाउंट है यहाँ पर हम इस लेजर में टेम्परेरी के लिए रखेंगे, क्योंकि सेल्स के बाद में हमको फिर टैक्स की लायबिलिटी को डिक्रीज भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अपने इस प्रकार से लेजर को सेट करना है और यहाँ पर इसका जो ग्रुप है हम करंट एसेट्स के लिए अभी फ़िलहाल के लिए कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अमाउंट कौन सा आएगा? तो यहाँ पर अमाउंट वही आएगा जो हमारे GSTR 1 में आपको लायबिलिटी में शो हो रहा है। अब उसको हम कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से पीछे हम नहीं जाएंगे, यहीं पर खड़े रहते हुए अपने कीबोर्ड से अल्ट G, ठीक है। और यहाँ पर हमको अपने GST की रिपोर्ट में आ जाना है, ठीक है। GST की रिपोर्ट हम यहाँ से ओपन करेंगे। अल्ट G का जब हम यूज करते हैं, जब भी हम बैक होते हैं तो हम अपने वाउचर में ही आ जाएंगे, ठीक है, GSTR 1 में। और यहाँ पर हम अपनी डेट जो है वह F2 से चेंज करेंगे और 1/8 और यहाँ पर 1/8, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो हमारा ये अमाउंट है, यही अमाउंट हमको वहाँ पर डालना है जब हम टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। लेकिन इसका अमाउंट हमको याद रखने से बेहतर है हम इसको यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं, कंट्रोल P से, और प्रिंट करेंगे। और यहाँ से हम एक PDF बना लेते हैं फटाक दे जल्दी से, टैक्स, और यहाँ पर हम इस नाम से सेव करेंगे, कंट्रोल, इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसका जो अमाउंट है वह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम स्किप से पीछे आएंगे तो अपने वाउचर में ही आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम हटते हैं और यहाँ से भी हटते हैं और यहाँ से PDF को ऑन कर लेते हैं जो अभी हमने प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी GSTR 1 की जो रिपोर्ट है यहाँ पर प्रिंट हो गई है। यहाँ पर हम इस अमाउंट को कॉपी करेंगे, टोटल अमाउंट, ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लेजर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम बैक हुए थे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आपको वही टैक्स यहाँ पर पे करना है जो वहाँ पर टोटल अमाउंट शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्रेडिट क्या करना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन हैं। आप अपने CGST और SGST जो आपके ITC के लेजर हैं आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप अगर चाहें तो इस लायबिलिटी को एक अलग लेजर में भी रख सकते हैं, CGST SGST, जैसा कि हमने RCM की एंट्री करने के टाइम पर जब भी हमने अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया तो वहाँ पर हमने अपने ITC के लेजर्स को यूज नहीं किया था। इससे होता क्या है, जो हमारा ITC का लेजर होता है उसमें सेल्स परचेज सारी हमारी GST की कैलकुलेशन होती रहती है और माइनस प्लस चलता रहता है। तो अगर हम चाहें अपने इस अमाउंट को सेपरेट रखना तो हम अपने अलग लेजर में रख सकते हैं अंडर अपनी उसके करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी, जी हाँ करंट लायबिलिटी। यहाँ पर जो हमारा लेजर है ऑलरेडी हम यहाँ पर RCM के टाइम पर यूज़ किए हुए हैं, तो यहाँ पर हमको अपने उन्हीं लेजर का इस्तेमाल कर लेना है। बाकायदे आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, उसमें RCM मेंशन है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यह भी हमारे लायबिलिटी के ही लेजर हैं, हमने अपने RCM के टाइम पर यूज़ किया है। अब यहाँ पर हमको अमाउंट कौन सा डालना है, आप यहाँ पर CGST SGST का लेजर यूज कर सकते हैं। हम इस अमाउंट को सेपरेट रख रहे हैं ताकि हमको देखने और समझने में दिक्कत ना हो, हमारी रिपोर्ट थोड़ा और क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ पर हम अपने PDF से उसी अमाउंट का हाफ अमाउंट यहाँ पर डालेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे Ctrl+V और इंटर करेंगे। और यहाँ पर फिर से क्रेडिट हमको अपने दूसरे लेजर को यहाँ पर SGST वाले को, ठीक है, बाकी सेम अमाउंट रहेगा और यहाँ पर हमको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमारा अब इस एंट्री से क्या हुआ है, आपको यहाँ पर हम बैलेंस शीट दिखा देते हैं और अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटी में हमारा जो हमने 2 लेजर बनाए हैं, हमारी लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। बाकी जो हमारे सनी डेबिटर का 20,000 से यहाँ पर क्रेडिट है यह है। दूसरा यहाँ पर टैक्स जो हमको एडवांस रिसीव हुआ है यह हमारा यहाँ पर असेट्स में शो हो रहा है। लायबिलिटी भी है, असेट्स भी हमारी बढ़ गई है। जब हम इस अमाउंट को डिक्रीज करेंगे तब हम अपने यही लेजर को यूज कर लेंगे, तीनों लेजर को। ठीक है, तो यह हमने अपनी जो टैक्स की लायबिलिटी है वह इंक्रीज कर दी है। पीछे आएंगे, अपनी अगर GST की रिपोर्ट देखना चाहें वहाँ पर तो ऐसा कोई भी मतलब कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज करने से, क्योंकि वहाँ पर तो हमने अभी सेल्स की एंट्री जब हम पास करेंगे तभी हमारा इफेक्ट होगा। आप यहाँ पर इस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारी जो लायबिलिटी है यहाँ पर वही शो होगी, और यहाँ पर जब तक हम सेल्स की एंट्री पास नहीं करेंगे और यही लायबिलिटी को हम अपने बैलेंस शीट में यहाँ पर शो करवाए हैं। ठीक है, तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है। पीछे आएंगे, अब हम अपनी सेल्स की एंट्री करते हैं और देखते हैं उसके बाद में हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर हम अपने इस PDF को ऑन करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ या फिर जब भी सेल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ सेल्स एंट्री एंड डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी। पहले हम सेल्स की एंट्री करेंगे, उसके बाद में अपनी टैक्स की लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। टैली में जाएंगे और यहाँ पर अपनी डेट जो है 1/9 सेट कर देंगे, मतलब कि हम देख रहे हैं 1 सितंबर में हमको सेल्स करना है। ठीक है, इसके बाद में हम आएंगे सेल्स के वाउचर में और यहाँ पर आपको जो भी वाउचर नंबर है आप यहाँ पर डाल देना है। पार्टी अकाउंट नेम में RS इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, Ctrl+S एक्सेप्ट, और यहाँ पर पार्टी डिटेल Ctrl+S एक्सेप्ट, लोकल सेल्स, और यहाँ पर हम AC को ही ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक ही ले लेते हैं और इंटर करते हुए इंटर करेंगे और यहाँ भी इंटर, और यहाँ पर हमको CGST, देखिए यहाँ पर हमारे ITC के लेजर हैं, इसके लिए हमने उसको अलग रखा है अपनी लायबिलिटी को। ठीक है, ITC के लेजर हम सिर्फ अपने परचेज और सेल्स के टाइम पर ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम SGST जो हमारी है उसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर करते हुए इस एंट्री को, यहाँ पर एक चीज़ है एडवांस से हमको एडजस्ट करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब हम इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा एडवांस रिसीव हुआ है उस अमाउंट से एडजस्ट करना है। ठीक है, इंटर करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम अपनी बैलेंस शीट पहले देख लेते हैं। बैलेंस शीट से हमारे क्या होगा, यहाँ पर हमारे सिर्फ एक रिपोर्ट में इफेक्ट पड़ा। पहला जो है हमारा यहाँ पर सनी डेबिटर का जो अमाउंट है वह जो क्रेडिट में था यहाँ पर डेबिट में शो हो रहा है। सेम वही अमाउंट हमने लिया हुआ है जो हमने पहली एंट्री में लिया था। ठीक है, जिसमें हमने कंडीशन फर्स्ट, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी एडवांस की, हमने इसी एडवांस में अपनी दूसरी कंडीशन को समझा है और इसी एडवांस में हम अपनी तीसरी कंडीशन को भी समझेंगे। ठीक है, हम अलग अलग एडवांस रिसिप्ट की एंट्री नहीं कर रहे हैं, हमने एक ही कर ली थी और उसी में हमने फर्स्ट कंडीशन की एंट्री समझ लिया था और दूसरी भी हम इसी में समझ रहे हैं, फिर तीसरी भी हम इसी में समझ लेंगे। इसके लिए हमको अलग अलग एंट्री नहीं करना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है ताकि टाइम भी हमारा बचे। यहाँ पर अब यह अमाउंट डेबिट में शो हो रहा है, यह अमाउंट अब हमको अपने सनी डेबिटर से लेना है। दूसरा,
यहाँ पर आपको अपने ड्यूटी एंड टैक्स में आना है और यहाँ पर आपको CGST में आना है और यहाँ पर सितंबर आपको चेक करना है। सितंबर में आपको यहाँ पर 3,710 रुपये क्रेडिट, ठीक है, इस अमाउंट को आपको देखना है क्योंकि हमारी जो CGST और SGST होती है सेल्स के टाइम पर हमारी क्रेडिट होती है और परचेज के टाइम पर डेबिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह अमाउंट यहाँ पर हमारा जो आउटपुट GST है वह आ गया है। अब हम अपनी GST की रिपोर्ट देखते हैं, वहाँ पर भी हमारा जो लायबिलिटी बन गई थी वह हट गई होगी। क्यों? क्योंकि सेल्स हो गया। अब यहाँ पर हमको DOG1, ठीक है, शॉर्टकट की हम यूज कर रहे हैं GSTR1 की, और यहाँ पर अपनी डेट जो है 1/8 क्योंकि 1 अगस्त और यहाँ पर 1 सितंबर तक हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारी 26,500 जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट था एक AC का, यहाँ पर हमारी जो टैक्स है 7,420 रुपये। यहाँ पर टोटल CGST 3,710 जो हमने आपको बैलेंस शीट में दिखाया था वही यहाँ पर शो हो रही है। दूसरी यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, यहाँ पर टैली ने ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर इनकी ऊपर में एडवांस में टैक्स लिया था टैली ने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट माइनस कर दिया, इसी से ऊपर वाला माइनस हो गया तो 0 हो गया, ठीक है। और हमारी जो टोटल यहाँ पर लायबिलिटी शो हो रही है 7,420 जो इसका टोटल अमाउंट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यह अमाउंट हमारा बैलेंस शीट में शो हो गया और ये जो एंट्री है ये दोनों आपस में 0 हो गई, ठीक है। तो यह होती है हमारी दूसरी कंडीशन जब भी हमको एडवांस रिसीव होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमको एक एंट्री और पास करना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि है हमारी डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो हमने टैक्स की लायबिलिटी खड़ी की थी अब हमारा सेल्स हो गया, वहाँ से हमारी GST आ गई है, तो अब हमको जो हमने बढ़ाया था वो हमको डिक्रीज करना है, ठीक है। तो अब आपको डिक्रीज की एंट्री पास करना है और वो कैसे करना है आपको पता है। जिस डेट में आपने सेल्स की एंट्री पास की है उसी डेट में आपको अपनी टैक्स की लायबिलिटी को डिक्रीज कर देना है। वाउचर में आएंगे और जो हमारा टैक्स का अमाउंट है उसको डिक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको अपने F7 से अपने जनरल वाउचर और स्टेट एडजस्टमेंट में आना है GST, और यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाला डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता देना है सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसीव, ठीक है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे डेबिट पूछ रहा है, तो अब हमको अपने यहाँ पर अपने जो अमाउंट हमने रखा था वहाँ पर RCM CGST RCM SGST में वहाँ पर क्रेडिट किया था, यहाँ पर डेबिट होगा, मतलब डेबिट होगा, जस्ट उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर RCM वाले लेजर जो हमने रखे थे इसी में अमाउंट रखा था, तो टोटल जो अमाउंट है हमको वही अमाउंट यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ पर 21 और यहाँ पर पॉइंट पर अमाउंट है तो यहाँ पर पॉइंट में ही हम डाल देते हैं और यहाँ पर इसको 0 करेंगे, D प्रेस करेंगे और फिर से दूसरा वाला जो लेजर है उसको भी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर CGST, इसको SGST और यहाँ पर 2187 और पॉइंट और यहाँ पर 50, ठीक है। गलत हो गया। यहाँ पर हमको बताना है 21 और 87.50 इंटर करेंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट आपको वही जो टैक्स आपने एडवांस रिसीव किया था इसको यहाँ पर क्रेडिट करना है, ठीक है। टेम्परेरी जो आपने रखा था यहाँ पर टैक्स एडवांस टैक्स रिसिप्ट, ठीक है, इस प्रकार से, और इसको इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमसे क्या क्या हमने किया, यहाँ पर पहले हमने एडवांस रिसीव किया, फिर हमने दूसरे मंथ में सेल्स की एंट्री पास की, मतलब कि दूसरी एंट्री करने से पहले हमने अपने टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज़ किया, उसके बाद में सेल्स की एंट्री की, फिर हमारी जब आउटपुट GST आ गई तो जो हमने इंक्रीज़ किया था उसको डिक्रीज़ कर दिया। तो हमारा जो दूसरी कंडीशन है वह कंप्लीट हो गई है जो कि हमने यहाँ पर एडवांस रिसीव किया था। अब हम रिपोर्ट दिखाएंगे और तीसरी जो हमारी कंडीशन है इसको फटाफट करते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए अब हम टैली में आते हैं, पीछे आते हैं, ठीक है। अब हमने जो अभी टैक्स की लायबिलिटी को डिक्रीज़ किया उसको देखने के लिए बैलेंस शीट में आएंगे, अल्टर फंड से इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा RCM में और ये जो हम अपने CGST SGST का अमाउंट रखे थे वह 0 हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा जो एडवांस में टैक्स था वह भी 0 हो गया और जो हमारा संडे डेबिटर का डेबिट में अमाउंट है वह तो है ही, ठीक है। और जो हमारी आउटपुट GST आई है वो आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सितंबर में मिल जाएगी, ठीक है, 3,710। CGST भी वही मिलेगी, SGST भी उतनी ही मिलेगी सितंबर में, ठीक है, 3,710 से क्रेडिट हो गए। चलिए अब हम पीछे आएंगे। पीछे आने के बाद में अब हम यहाँ पर एक एंट्री और करेंगे और इसके बाद में हम सीखेंगे जब भी हमको एडवांस रिसीव होता है
तब हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं, और अगर वह एडवांस हमको रिटर्न करना पड़े तब हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर हम पहले एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करेंगे और इसके बाद में फिर हमको एडवांस रिफंड भी करना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम थोड़ा सब चीज़ हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमको एडवांस रिसीव हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए हमको 1 अगस्त में एडवांस रिसीव हुआ और अगस्त के ही महीने में एडवांस हमको रिटर्न करना पड़ रहा है, तब हमको यहाँ पर कोई भी टैक्स इंक्रीज या फिर टैक्स डिक्रीज की एंट्री पास नहीं करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको अगस्त के महीने में एडवांस रिसीव हो रहा है और अगस्त के ही महीने में आपकी पार्टी ने एडवांस रिटर्न मांग लिया, तब आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी की एंट्री नहीं पास करना, ना तो इंक्रीज करना है ना ही डिक्रीज करना है। आपको सिंपली सिर्फ एडवांस रिसिप्ट की एंट्री जो आप किए हुए होंगे पहले ही, और आपकी उसी महीने में एडवांस रिफंड की एंट्री हो जाएगी। अगर आपकी पार्टी ने अगस्त 1 तारीख में आपको एडवांस दिया और पूरा महीना आपका निकल गया, उसने ना ही पार्टी ने माल परचेज किया और ना ही रिटर्न मांगा, तो आपको 31 अगस्त में अपनी टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज कर लेना है। और कैसे करेंगे आपको हमने पिछली एंट्री में बता दिया। इसके बाद में फिर आपको सितंबर में या फिर अक्टूबर में जब भी वह अपना अमाउंट रिटर्न मांगेंगे, आपको एडवांस रिफंड की एंट्री पास कर देना है और उसके बाद में फिर अपनी टैक्स की लायबिलिटी को डिक्रीज कर देना है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, टैक्स की जो लायबिलिटी है वह इंक्रीज हम कर लेते हैं और इसके बाद में फिर हम डिक्रीज भी करना आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा इसमें नए नए ऑप्शन यूज होंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और आपको सिंपल एंट्री कैसे पास करना है वह भी हम बता देते हैं, दोनों एंट्री आपको समझा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम तीसरी और लास्ट कंडीशन को समझने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जो हमने अभी जनरल वाउचर की एंट्री की है, सेल्स की एंट्री की है, इनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्यों डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बार बार एक ही कस्टमर का नाम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसके लिए अपनी जो एंट्री है वह डिलीट कर देते हैं। ये देखें, हम यहाँ पर 3 एंट्री डिलीट कर दी है, सेल्स की और 2 एडजस्टमेंट की। ठीक है, और यहाँ पर हमको F2 प्रेस करना है और यहाँ पर 1 अगस्त सेट कर लेना है और यहाँ पर डे बुक में आना है। ठीक है, डे बुक में आने के बाद में हमने इसी पार्टी से जो माल को जो हमने एडवांस रिसीव किया था 20,000, हम इसी एंट्री में अपनी एडजस्टमेंट एंट्री जो लास्ट कंडीशन है समझने वाले हैं। ठीक है, अब हमने जो रिपोर्ट अभी डिलीट किया है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अपने ओरिजिनल वर्क में कोई भी एंट्री आपको डिलीट नहीं करना है, कोई भी एंट्री आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए हम एक ही कस्टमर का नाम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम अपनी जो एंट्री पीछे कर चुके हैं दोनों, वो हम डिलीट कर दिए दोनों कंडीशन की। ठीक है, सिर्फ हम एडवांस रिसीव की लिए हुए हैं, उसी में हम आपको थर्ड कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, जब आपका ओरिजिनल वर्क होगा, आपकी पार्टी अलग अलग होंगी, सेम पार्टी भी है तो भी आपको ऐसे ही एंट्री पास करना है, डिलीट उसको नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर हम डिलीट कर रहे हैं समझाने के लिए, आपको डिलीट नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारी एडवांस रिसिप्ट की तो ऑलरेडी एंट्री है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अपनी नेक्स्ट एंट्री तो एडवांस रिसिप्ट करना नहीं है। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन बनती है कि अगर आपकी पार्टी अगस्त में ही आपसे एडवांस रिटर्न मांग रही है, तब आप कैसे करेंगे। चलिए अब हम इसको कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो हम वाउचर में जाएंगे और डेट पहले चेंज करेंगे 2 अक्टूबर। मान लीजिए आपकी पार्टी ने 2 या फिर 31 अक्टूबर में माल को मतलब नहीं परचेज किया और यहाँ पर रिटर्न मांग रही है। ठीक है, चलिए हम मान लिए 31, हमने पूछा भैया आप अपने जो एडवांस दिए हैं परचेज करेंगे कि नहीं, तो उसने बोला भैया हम परचेज नहीं करेंगे, हमको रिटर्न चाहिए हमारा पैसा। तो अब हम यहाँ पर 31 है तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो हम वाउचर में आएंगे और आपको यहाँ पर F5 पेमेंट वाउचर और यहाँ पर पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, Alt J स्टेट एडजस्टमेंट, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिफंड ऑफ एडवांस। ठीक है, रिफंड ऑफ एडवांस रिसिप्ट, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, डेबिट, जब आपने एडवांस लिया था तो वहाँ पर आपने क्रेडिट किया था, तो यहाँ पर आपको RS इलेक्ट्रॉनिक्स को एक क्रेडिट करना है। ठीक है, और आपने किसके लिए एडवांस लिया था, यहाँ पर आपको पता है हमने इनको AC सेलेक्ट किया था और यहाँ पर 20,000 रुपये अमाउंट बताया था। ठीक है, इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस है। ठीक है, और जो इनका 20,000 का अमाउंट है उसी से एडजस्ट कर देना है।
और यहाँ पर अपने बैंक को, क्योंकि यहाँ पर हम HDFC करंट बैंक अकाउंट चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इसके लिए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने जो रिफंड की एंट्री है वह पास कर दी है, और यहाँ पर हमने कोई भी डिक्रीज और इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि सेम मंथ में हमने एडवांस रिसीव कर दिया। अब इससे क्या हुआ हमारे टैली में, वो हम आपको दिखा देते हैं। बैलेंस शीट में अल्ट F1 को बड़ा करेंगे, और यहाँ पर जो हमारे डेबिटर का अमाउंट है वह माइनस हो गया, चला गया, मतलब कि हमने रिटर्न कर दिया। इसके बाद पीछे आएंगे और यहाँ पर GST की रिपोर्ट देख लेते हैं, और यहाँ पर हम F2 से डेट चेंज करेंगे 1/8/2/31/8, ठीक है। यहाँ पर हमारी कोई भी एंट्री अब नहीं होगी, जो हमने मतलब कि जो हमने यहाँ पर रिटर्न किया उसकी यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री आ गई है। मतलब कि पहले जो हमारी लायबिलिटी बन गई थी एडवांस के टाइम पर, और वह यहाँ पर मतलब कि हमारी माइनस हो गई है, तो यहाँ पर हमारी कोई भी लायबिलिटी टैक्स की नहीं बन रही है। तो ये आपस में दोनों माइनस हो गए। पहले हमने यहाँ पर जब एडवांस लिया था, और यहाँ पर जब हमने रिफ़ंड कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको कोई भी एंट्री डिलीट नहीं करना है। एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम समझा रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन की एंट्री थी वह डिलीट कर दी, सेकंड कंडीशन की एंट्री वह भी डिलीट कर दी, थर्ड कंडीशन में हम इसी लेजर का यूज कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर हमको एक ही एंट्री मिल रही है। जब आप यहाँ पर सभी कंडीशन को एक साथ में मैनेज करेंगे तो आपको यहाँ पर एक से अधिक अमाउंट शो होंगे, तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने पुरानी जो एंट्री थी वह डिलीट कर करके अब फ्रेश में तुमको एक ही कस्टमर में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। चलिए, ये हो गई हमारी बात जब हम अपने पार्टी को सेम मंथ में अमाउंट रिसीव जो हमने किया था सेम मंथ में रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एक एंट्री और बनती है। अब हम इसको पहले अपने पेमेंट की एंट्री डिलीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमने अगस्त में यहाँ पर रिटर्न नहीं किया और हमसे बोले कि मतलब सितंबर में हम रिटर्न कर रहे हैं बाद में, 1 महीने बाद में, तब हमको यहाँ पर एडवांस की तो हमने ऑलरेडी की हुई है एंट्री। अब हमको 31 अगस्त में यहाँ पर अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट को कैसे करना है वह आपको पता है। 31 अगस्त में यहाँ पर जनरल वाउचर, यह 1 मिनट में समझ लेते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट, और यहाँ पर आपको इंक्रीज, पहले हम टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। क्यों करना है? ऑन एडवांस रिसिप्ट, ठीक है। यहाँ पर डेबिट में आपको रिसिप्ट जो अपने टैक्स एडवांस का जो लेजर है वही सेम प्रोसेस रहेगा और सेम अमाउंट रहेगा। यहाँ पर हम आपको उसी PDF में जो अमाउंट रखे थे इसी को हमको यहाँ पर कॉपी करना है, ठीक है। कंट्रोल C से, ठीक है, कंट्रोल C से इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल V से हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, इस प्रकार। और हम अपने वही लेजर फिर से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका हाफ अमाउंट हम डाल देते हैं। हाफ अमाउंट कितना है, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि मैनुअली ना डालना पड़े, और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। दूसरा लेजर जो है यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है CGST का, और इंटर करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपनी टैक्स की लायबिलिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। अब हम अपने GST की रिपोर्ट एक बार दिखा देते हैं, वहाँ पर आपको क्या इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। GST F1, और यहाँ पर हमको F2 से अपनी डेट जो है वह चेंज कर लेनी है, 1/8 से 31/8, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो हमने अभी सेकंड कंडीशन में, जो हम अपने थर्ड कंडीशन में फर्स्ट एंट्री किए थे वह हमने डिलीट कर दी थी, इसके लिए हमारा अमाउंट यहाँ से वह हट गया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया था, तो हमारी एडवांस रिसिप्ट की ही एंट्री है यहाँ पर। और जो हमारी यहाँ पर लायबिलिटी बन रही थी उसको हमने अपने बैलेंस शीट में शो करवा दिया है। अब हम दिखा देते हैं बैलेंस शीट में आपको हमारी लायबिलिटी जो है वह शो होने लगेगी। बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पर अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये अमाउंट शो होने लगा है, और यहाँ पर भी ये अमाउंट, और 20,000 एडवांस वाला तो आपका है ही। पीछे आएंगे, अब आपकी पार्टी को रिटर्न करना है जो आपका मतलब कि मंथ था उसके बाद में, अगस्त के बाद में, ठीक है। पहली वाली तो हम कंडीशन पहले ही समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हमको डेट चेंज करना है 19, ठीक है। अब हम वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद में पेमेंट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमको अल्ट J, और यहाँ पर रिफंड ऑफ एडवांस रिसिप्ट, और यहाँ पर आपको डेबिट पूछ रहा है RS इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है।
यहाँ पर आपको सारी चीज़ें वैसे ही करना है यहाँ पर, और इसके बाद में AC सेलेक्ट करना है, 20,000 यहाँ पर बता देना है, इंटर करना है, इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करना है। अगेंस्ट रेफरेंस आपका जो बिल है उसे एडजस्ट करना है, HDFC बैंक चेक सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने रिटर्न की एंट्री पास कर दी। बैलेंस शीट में आएंगे, अल्टर फंड से इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा 20,000 सन्डी डेबिटर का अमाउंट था वह माइनस हो गया, और हमारी जो GST की रिपोर्ट है वहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट हो गई ऑटोमेटिक। उसको भी हम दिखा देते हैं तुमको। DOG1 और F2 से डेट चेंज कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके 19, और यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट जो है वह हो गया है, ठीक है। जो हमने अब टैक्स की जो लायबिलिटी बढ़ाई थी वह हमको डिक्रीज करना है, क्योंकि यह दोनों आपस में माइनस हो गए, ठीक है। चलिए अब हम जाएंगे अपने फिर से वाउचर में। अब हम टैक्स की लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो सेम डेट में कर देते हैं वाउचर, और डिक्रीज करने के लिए आपको जनरल वाउचर यूज़ करना है, ठीक है। और स्टेट एडजस्टमेंट, यहाँ पर GST और यहाँ पर डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पर एक आपको नया ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम इसके लिए आपको थर्ड कंडीशन में 2 बार एंट्री किए, जो हमारे यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। जो यहाँ पर हमारा थर्ड वाली कंडीशन है, यहाँ पर पहले हमने सेम मंथ में कैसे एंट्री करना है हमने आपको बता दिया। सेकंड मंथ मतलब कि अगर चालू हो जाए तब आप रिटर्न कर रहे हैं, इसके लिए हमने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक नया ऑप्शन यूज होने वाला है, कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसिप्ट, ठीक है। आपको यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सेम मंथ में नहीं रिटर्न कर रहे पैसे तब यह दोनों एडजस्टमेंट एंट्री होंगी, और कैसे करना है इसके लिए हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद में आपको बता देना है कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसिप्ट। डेबिट फिर से अपने वही लेजर सेलेक्ट करना है, CGST SGST, और यहाँ पर आपको अमाउंट टोटल डालना है 2187.50, ठीक है। इंटर करना है, 0 हो जाएंगे, D प्रेस करना है, और यहाँ पर फिर से RCM और यहाँ पर CGST और वही अमाउंट 21 और यहाँ पर 87.50, ठीक है। और क्रेडिट में अपना वही लेजर आएगा, टैक्स जो आपने रिसिप्ट किया था एडवांस में, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट में वही फ़र्क पड़ेगा, और यहाँ पर आपको सिर्फ आपकी लायबिलिटी जो थी वह ख़त्म हो गई, और यहाँ पर आपका जो सन्डी डेबिटर है वो तो आप रिटर्न कर ही दिए, जो एडवांस में एसेट्स में अमाउंट था वह भी आपका चला गया, और आपकी GST की रिपोर्ट भी कंप्लीट है। अब यहाँ पर कुछ भी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। F2 से आप डेट चेंज कर लीजिए और देख लीजिए 1/8, यहाँ पर 2/9, तो यहाँ पर आपकी वही एडजस्टमेंट एंट्री आपको यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने एक ही अपनी रिसिप्ट की एंट्री की थी, और यहाँ पर हमने आपको 3 कंडीशन को एक्सप्लेन कर दिया। आप यहाँ पर जब भी किसी पार्टी से एडवांस रिसीव करेंगे तो उनकी सबकी अलग अलग एंट्री होंगी, अलग अलग अमाउंट होंगे, अलग अलग आप उसको मैनेज करेंगे, और रिपोर्ट भी आपकी अलग अलग ही होगी। जहाँ पर आप GSTR 1 में देख रहे हैं वहाँ पर आपको एक से अधिक अमाउंट शो होंगे। यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही अमाउंट शो हो रहा है, क्योंकि सभी कंडीशन हमने एक ही अमाउंट पर आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लेना, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो काफ़ी बड़ा तो हो गया, लेकिन टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था, इसके लिए वीडियो बड़ा हो जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। वीडियो तो छोटे बड़े होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको समझा दिया कंप्लीट एडवांस रिसिप्ट प्रैक्टिकल एंट्री आपको कैसे करना है। आपको यह PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, हम उसको वहाँ पर अपलोड कर देंगे इसको। तो वीडियो हमारा बस यही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है, कोई डाउट है तब भी कमेंट करना है, और अगर कोई डाउट है तो रिपीट करके एक बार देख लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।